प्रिय बंदे, तू कभी जीवन में गम न कर, जिंदगी ये बहुत बड़ी है। मेरे शिरडी के साईं बाबा की महफिल तेरे लिए सजी है। आकर तो देख मेरे साईं बाबा के दर पे, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साई भक्तों, आज का यह साई संदेश सुनने के बाद आपके जीवन के सभी दुख खत्म होंगे। इसलिए आज का यह साईं बाबा का संदेश अगर तुम्हारे भी सामने आ चुका हो तो आज के इस संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। तुम्हारी रहमत का भी खुदाया कोई जवाब नहीं। कौन कहता है कि साईं तुम लाजवाब नहीं। तुम्हारी रहमत है कि हम बंदों का मददगार हो तुम। तुम्हारे दर पर कोई फकर या नवाब नहीं। यही शिरडी के साईं बाबा तुम्हारी निश्चिंत ही लीला है। हमेशा सच का साथ आप दीजिए और सब्र करिए, साईं तुम्हारे ही साथ है। प्रिय मित्रों, साईं बाबा तुम्हें कह रहे हैं कि जीवन में कभी कभी इंसान थक जाता है। खामोश रहते रहते, दर्द भी सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, लेकिन शिरडी के साईं बाबा को सब कुछ मालूम है। समय आने पर इन सब का फल श्री शिरडी के साईं बाबा निश्चिंत ही हमें देते हैं। इसलिए मित्रों, चिंता छोड़कर आज के इस साईं बाबा के संदेश को आप शांत मन से आगे सुनिए। तू रब का बनकर तो देख, वो हर किसी को तेरा ना बना दे तो तू मुझे कहना। यही तो ईश्वर की निश्चिंत ही शक्ति है। जो भक्ति भाव से हाथ जोड़कर साईं बाबा का स्मरण करते हैं, चाहे वे कहीं भी क्यों ना हो, साईं तो हर संकट में उनके पास निश्चिंत ही पहुँचते हैं। साईनाथ पर आस है तो दुनिया की हर खुशी आपके पास है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको इन बातों का स्मरण रखना है कि रिश्ता कोई भी अपनी मर्जी से कभी जुड़ता नहीं, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलाना है यह तो सिर्फ ईश्वर ही तय करते हैं। अर्थात शिरडी के साईं बाबा ही इन बातों को तय करते हैं। इसलिए आप कभी भी जीवन में चिंता करिए मत। आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो तो बेहतरीन ही होगा। और प्यारे साईं भक्तों, जब भी मनुष्य का मनुष्य से विश्वास कम हुआ तब दरवाजे का जन्म हुआ। उस विश्वास पर और आघात हुआ तब ताले का जन्म हुआ। और जब विश्वास पूरा मर गया तब सीसीटीवी कैमरे का जन्म हुआ। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मीठा तो हर तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे वो मिठाई हो या मीठा निश्चिंत ही बिताने वाले लोग। तीखा या कड़वा व्यक्ति हमेशा सही होता है। थोड़ी देर बुरा तो जरूर लगता है, लेकिन परिणाम हमेशा सुखद होता है। उन लोगों से हमेशा आप बचिए जो सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। यह तो हमें निश्चिंत ही उत्तम रीति से समझना चाहिए। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर मुझे तो समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परंतु कभी खुद को आप टूटने देना मत, वरना यह दुनिया जब टूटने पर ईश्वर को घर से निकाल सकती है। तो हम तो निश्चिंत ही इंसान हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी खुद को टूटना मत देना, क्योंकि टूटी हुई चीजें बहुत चुभती है। चाहे टूटा हुआ कांच ले लो या चाहे आप टूटे हुए रिश्ते ले लो। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तब पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार आप कीजिए। उतरते समय ये सभी रास्ते में फिर आपको निश्चिंत मिलेंगे। यह भी हमें सदैव स्मरण रखना है। बाकी किसी का भी अर्थात अच्छे बुरे छोटे बड़े किसी का भी दिल तोड़कर अगर आप कोई भी मंजिल या किसी उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप भारी गलती कर रहे हैं। आपका मंजिल पाकर भी निश्चिंत कभी सुख, आनंद और संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। यह तो हमें सदैव स्मरण रखना है। बाकी इंसान के जिंदगी के हार जीत का फैसला तो उसकी औलाद करती है। अगर संस्कारी और कमाऊ है तो जीत है, अगर औलाद बेकार है और आवारा है तो करोड़ों की कमाई हुई पूंजी होते हुए भी हार है। इसलिए मित्रों,
सदैव संस्कार अपने बच्चों को दो। धर्म ने कहा, यज्ञ करो, नदी को माता मानो और वृक्ष पूजन करो। जब तक हमने धर्म का पालन किया, हमें साफ पानी और शुद्ध हवा मिलती रही। जैसे वैज्ञानिकों ने कहने पर हमने धर्म छोड़ा, हमें शुद्ध पानी के लिए आरओ, स्वच्छ हवा के लिए मास्क लगाना पड़ा। फिर से निश्चिंत हमें यह ध्यान रखना है कि असल में शरीर में तो कोई सुंदरता होती ही नहीं। सुंदर तो होते हैं सिर्फ व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही तो इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स होता है। यह भी हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, दुनिया में कोई भी चीज आपने निश्चिंत आपके लिए नहीं बनी। जैसे दरिया खुद अपना पानी कभी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल कभी नहीं खाते, सूरज अपने लिए हर रात नहीं देते और निश्चिंत ही फूल अपनी खुशबू अपने लिए कभी नहीं बिखरते। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप भी किसी और के लिए बने हो, इसलिए सदैव ईश्वर की योजनाओं पर आप विश्वास रखिए। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन निश्चिंत पीछे। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ है। जुड़ना तो ही बड़ी बात नहीं, लेकिन जुड़े रहना यही सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। और मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुकिए कि उड़ते वक्त तुम्हें सहारा लेना पड़े। जुबान की हिफाजत दौलत से ज़्यादा मुश्किल है। गरीबों का मजाक कभी उड़ाओ मत, क्योंकि गरीब होने में वक्त कभी नहीं लगता। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी करिए मत। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है कि तुम अब क्या हो। इसलिए प्रथम खुद को सुधारो। जहाँ तुम्हारी बात की कदर ना हो वहाँ चुप रहिए। यही आपके लिए निश्चिंत ही बेहतर है। बाकी जीवन मिलना यह तो हमारे भाग्य की बात है, मृत्यु होना यह तो समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तो निश्चिंत ही कर्मों की बात है। और प्यारे साईं भक्तों, मौन और मुस्कान निश्चिंत ही दोनों का इस्तेमाल आप करो। मौन से कई मुसीबत को पास फटकने से रोका तो जा सकता है, परंतु मुस्कान से कई मसलों का हल निश्चिंत ही निकाला जा सकता है। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर कभी क्रोध किया। अर्थात निश्चिंत ही परिणाम स्वरूप भी एक को बाणों की शैया मिली और एक को श्री प्रभु श्री राम की गोद। अंत क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बेच ना पाए। यही हमें जीवन में पूर्णत्व स्मरण रखना है। एक बार सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुंचे। दोनों ने अपने अपने कपड़े उतार कर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में वो कूद पड़े। सबसे प्रथम झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर वो निश्चिंत ही चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब वो स्नान कर बाहर निकला तो उसके कपड़े वहाँ से गायब हो गए थे। वहाँ तो झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच आप उसके कपड़े निश्चिंत कैसे पहनता? कहते हैं तब से सच निश्चिंत ही नंगा है और झूठ सच से के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है। यही हमें जीवन में पूर्णत्व समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आदत थी रिश्तों में दूध शक्कर की तरह घुल मिल जाने की। याद ही न रहा कि जमाना तो अभी का शुगर फ्री हो गया है। और मित्रों, स्मरण रखिए, निश्चिंत ही 3 चीजें सोच समझ कर देना: जवाब, सलाह और उधार। और जीवन में 3 चीजें हमेशा हमें निश्चिंत ही दर्द देती है।
प्रथम धोखा, गरीबी और यादें। 3 चीजें आप कभी करिए मत। घमंड, अपमान और निश्चिंत ही उम्मीद। 3 चीजें चुराई कभी नहीं जा सकती। चरित्र, ज्ञान और आपकी विद्या। 3 चीजें कभी छोटी समझिए मत। कर्ज, फर्ज और मर्ज। 3 चीजों को हमेशा महत्व दे। परिवार, रिश्तेदार और दोस्त। यही हमें जीवन में सर्वप्रथम स्मरण रखना है। बाकी पाने को कुछ नहीं, ले जाने को भी कुछ नहीं। उड़ जाएंगे हम लोग एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर पेड़ है परिंदों की तरह। नाराज है जिंदगी और नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है, निश्चिंत ही है जिंदगी। कर गंगा में सब पाप धो आया, निश्चिंत वही से धोए पापों का पानी भर लाया। वाह रे इंसान तरीका, तेरा तो मुझे समझ में नहीं आया। पाप तो हमारी सोच से होता है, शरीर से कभी पाप होता ही नहीं। तीर्थों का जल यह तो हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को कभी साफ नहीं कर सकता। मित्रों, अगर आपको भी आपकी सोच को निश्चिंत ही साफ करना है तो सर्वप्रथम आपको अच्छे कर्म करना होगा। मेरे व्यक्तिमत्व, मेरे व्यवहार को कभी मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिमत्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार निश्चिंत ही आप पर निर्भर करता है। सदैव स्मरण रखिए। आप एक पत्थर लीजिए और उसे कुत्ते को मारिए, आप देखेंगे कि कुत्ता वहाँ से डर कर भाग जाएगा। आप फिर वही पत्थर लीजिए और उसे मधुमक्खी के छत्ते पर दे मारिए, फिर आप देखिएगा कि आपका क्या हाल करती है मधुमक्खियाँ। निश्चिंत ही पत्थर तो वही है और आप भी वही है, बस फर्क तो इतना ही सा है कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में। एकजुटता, एकता में ही शक्ति है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो ना तो हमारा देश बदलेगा और ना ही हमारा अपना समाज और ना ही हम। यही हमें जीवन में पूर्णत्व समझना है। बाकी क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का कदापि ही नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, परंतु किसी का विश्वास कभी तोड़े मत, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, परंतु भूलना, पूर्ण विश्वास करना, यह तो पूर्णत्व असंभव है। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वे सदैव आज़ाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए वो सदैव पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। इसलिए अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर आप विश्वास करिए। सत्य पर चलने वाले परेशान तो हो सकते हैं, परंतु कभी पराजित हो नहीं सकते। बाकी सभी कहते हैं कि यह तो दुनिया बदल गई है। क्या बदला है दुनिया में? मिर्ची ने अपना तीखापन नहीं बदला, आम ने अपनी मिठास कभी बदली नहीं, पत्तों ने अपना हरा रंग कभी बदला नहीं। बदलती है तो इंसान ने निश्चिंत अपनी इंसानियत और दोष देता है पूरी निश्चिंत ही दुनिया को। झूठ तो इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की हर किसी की कभी औकात ही नहीं होती। बाकी मित्रों, ईश्वर ने कोई धर्म कभी बनाया नहीं। आप जब शांत और मौन होकर अपने चित्त में प्रवेश करते हैं, दूसरों को समझने लगते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करने लगते हैं, किसी का निश्चिंत ही दिल दुखाने से बचने लगते हैं, आप धार्मिक होते जाते हैं, धर्म आप में स्वयं जागरूक होने लग जाता है। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, पारिवारिक ज्ञान तो यही है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर वार में कोई न कोई भगवान को जरूर मानते हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चिंत ही एक बार और आता है। निश्चिंत यदि उसे माने तो पूरे निश्चिंत सलाह का जीवन ही बदल जाएगा और ईश्वर का भी साथ आपको मिलता रहेगा। उस वार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार में सब कुछ आपको मिलता है। यदि परिवार में इतनी निश्चिंत एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई भी किसी भी काम में सफल हो सकता है। परिवार भगवान का दिया एक अनमोल तोहफा, हमें इस मान सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए। समझ में ही समझदारी है, यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी मित्रों, 4 से विवाद कभी करिए मत।
मूर्खों से, पागल से, गुरु से और माता पिता से कभी भी आप विवाद करिए मत। 4 से शर्म कभी करिए मत। पुराने कपड़ों में, निश्चिंत गरीब साथियों में, बूढ़े निश्चिंत माता पिता में और सादे रहन सहन में, यही आपको जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए। क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखिए। संगत आपकी खराब होगी और बदनाम आपके माँ बाप और संस्कार होंगे। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आप संगत अच्छे व्यक्ति से ही करना। समय तो बुरा है, इस बात पर बैठ के रोने से अच्छा है समय अच्छा आएगा, इस उम्मीद में उठकर काम किया जाए। इसलिए कभी भी जीवन में आप रोइए मत। अगर आपका समय बुरा है तो अच्छा भी समय आपका निश्चिंत ही आएगा। सिर्फ उस अच्छे समय को लाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। घर के अंदर जी भर के लो पर दरवाजा हंसकर ही निश्चिंत तुम खोलो, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त ही हमेशा गलत होता है, परंतु लोग इंसान को निश्चिंत ही गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटे। इसी तरह हमें जीवन में उत्तम रीति से समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेल थेला, निश्चिंत कह साई सदैव, अच्छे कर्म कर ले बंदे, यही है तेरे लिए उत्तम कार्य। कानून तो सबके लिए बराबर, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वह जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं, परंतु बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। साईं बाबा पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर निश्चिंत ही करेंगे, बल्कि इसका अर्थ तो यही है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। बाकी हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। किसी ने एक संत से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं? बहुत ही सुंदर जवाब उस संत ने दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है कि अगर आप जीवन में सफल व्यक्ति बन चुके हो तो कभी भी आप निश्चिंत ही हवा में उड़िए मत, अर्थात जमीन पर ही अपने पाँव को रखना सीखो। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की यहाँ पर कमी नहीं है। मुस्कुराने की आप निश्चिंत ही आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की यहाँ पर कमी कदापि नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की यहाँ पर कदापि कमी नहीं है। दूसरों के सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची कभी करिए मत, बल्कि अपना व्यक्तिमत्व इतना ऊंचा आप बनाइए कि आपको लोग सुनने के लिए निश्चिंत ही इंतज़ार करें। किसी ने क्या खूब कहा है, कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ईश्वर लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह तो सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, प्रथम परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। यह भी हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, यदि खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। अर्थात अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचार करिए मत। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी हम स्वयं ही होते हैं। बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश चौराहे की रेड लाइट की तरह है, जो बुरा मानने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। इज्जत और तारीफ निश्चिंत मांगी नहीं जाती, ये तो कमाई जाती है।
नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं यह तो हमारे मन की भावनाओं पर निर्भर है। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी भक्ति मृत्यु भी टाल देती है। दुनिया की ताकतवर चीज़ है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देती है। पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे भी निश्चिंत उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है भक्ति, जो मौत को भी टाल देती है। अरे साईं भक्तों, यही हमें समझना है। जो शक्ति भक्ति में है वो तो शक्ति कहाँ पर भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए सदैव ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करिए। बाकी हालात व स्थिति से गुजरने पर ही सच को जाना जा सकता है, सिर्फ सुनने मात्र से कदापि नहीं। यही हमें जीवन में उत्तम रीति से समझना है। किस्मत की तो एक आदत है कि वो पलटती जरूर है, और जब पलटती है तब वो पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में कभी अहंकार करिए मत, और ख़राब समय में थोड़ा सब्र करिए। जब से मुझे पता चला है कि ईश्वर मेरे साथ है, तब से मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि कौन मेरे खिलाफ है। क्योंकि शिरडी के साईं अगर अपने साथ है तो निश्चिंत ही सब कुछ ठीक होगा। बाकी हालात व स्थिति से गुजरने पर ही सच को जाना जा सकता है, सिर्फ सुनने मात्र से कदापि नहीं। मित्रों, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नज़दीक हमारे कौन है। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे पता है कहाँ चुप रहना है। इसलिए मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, आपको कहाँ क्या पर क्या बोलना है यह तो आपको समझ में आना जाना चाहिए। जरा मुस्कुरा के देख, दुनिया हंसती नजर आएगी। सुबह सैर के तो देख, तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। व्यसन छोड़ के तो देख, तेरी इज्जत बन जाएगी। और खर्च घटाकर तो देख, निश्चिंत ही तुझे अच्छी नींद आएगी। मेहनत करके तो देख, पैसों की तंगी चली जाएगी। संसार की अच्छाई तो देख, तेरी निश्चिंत बुराई भाग जाएगी। शिरडी के साईं बाबा का ध्यान करके तो देख, तेरी उलझनें दूर हो जाएगी। और अपने माता पिता की बात को मानकर तो देख, तेरी जिंदगी ही संवर जाएगी। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। आज जिंदा है, कल गुजर जाएंगे। कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना हमारी शरारतों से, ये निश्चिंत ही ये वो पल है जो कल बहुत आपको याद आएंगे। बाकी जीवन में आई विपत्तियाँ आपको फिर से अनुभव के साथ एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, बोल सको तो मीठा बोलो, कड़ू बोलना कभी सीखिए मत। बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना सिखाइए मत। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना कभी सिखाओ मत। कमा सको तो पुण्य कमाओ, निश्चिंत ही पाप कमाना निश्चिंत मत सीखो। पहुँच सके तो अपने आंसू को और दूसरों के आंसू को पोंछो। दिल को दुखाना कभी सीखिए मत। हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पे कभी हंसिए मत। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी लोगों ने समझाया था कि वक्त बदलता है, और वक्त ने समझाया कि लोग भी यहाँ पर बदलते हैं। और मित्रों, समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर निश्चिंत ही हमें रास्ते मिलते हैं। कुछ बनना है तो वनवास तो आपको भोगना पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में आप कदापि श्री राम नहीं बन सकते। अर्थात एक चीज को प्राप्त करने के लिए आपको ढेर सारी चीज़ों का त्याग निश्चिंत ही करना पड़ेगा। यही हमें जीवन में स्मरण रखना है। बाकी गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद करिए मत। निश्चिंत ही तकदीर में जो लिखा है उसकी भी कभी फरियाद करिए मत। जो होगा वो तो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपने आज की हंसी कभी बर्बाद कर मत। और निश्चिंत ही हंसते हंसते मरते हुए भी गाता है, और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह तो जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात कभी किसी को नींद नहीं आती, और खुशी वाली रात
कौन सोता है। दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम तुम्हारे विचार को शुभ रखो। अपने लिए भी दूसरों के लिए भी सब शुभ होगा और आपको लाभ भी होगा। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और निश्चिंत ही झूठे व्यक्ति को सच्चाई से ही जीता जाता है। निश्चिंत यही हमें समझना चाहिए। मित्रों, दुआ करो और दुआ के साथ सग्र निश्चिंत सब्र भी किया करो, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनते हैं। यकीन मानिए, जिसको वो सब्र के लिए चुनते हैं उनको तो तकदीर को वो पलटा देते हैं। प्रकर्षित निश्चिंत क्षण बदलती है, निकलती है। इंसान को भी सुधरने के लिए बदलना पड़ेगा और परिपूर्ण होने के लिए, पूरी तरह से उत्तम बनने के लिए बार बार निश्चिंत ही बदलना पड़ेगा। हर क्षण सुधार ही पूर्णत्व के लिए आवश्यक है। स्वयं बदलना, दूसरों को बदलने में सहायक बनना ही जीवन की एक प्रकार की सार्थकता है, जो हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी भागती बड़ी कठिन है, जो निश्चिंत खांडे की धार, आड़ा तिरछा कट मरे, सीधा चले सो पार। कर्मों से आप डरो, ईश्वर से कभी डरिए मत, क्योंकि ईश्वर तो हमें सदैव माफ़ करते ही है, लेकिन हमारे कर्म हमें माफ़ कभी नहीं करते। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण करना है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में बस एक ही वाक्य याद रखिए, कुछ दिनों को ही बात है, यह भी गुजर जाएगा। इसलिए जब भी आपका अच्छा वक्त हो तब कभी गर्व करिए मत, और जब भी आपका बुरा वक्त हो तब कभी आप रोइए मत। एक निश्चिंत तुम्हें हमेशा के लिए समझना है कि 2 साल बाद निश्चिंत ही आप दर्जी के पास जाओ तो वो भी फिर से हमारा नाप लेता है। हो सकता है कि आप में कुछ बदलाव आया हो। ठीक ऐसे ही यदि आप 2 साल बाद किसी व्यक्ति से मिलो जिसने निश्चिंत ही आपसे कोई गलत व्यवहार किया हो, तो उससे पुराने निश्चिंत नाप से नहीं मिलना। हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन आया हो। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे आपका या ना करे। सूर्य तो उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अच्छा कर्म करना आप कभी छोड़िए मत। निश्चिंत सदैव हिम्मत रखिए। मर्द की सिर्फ पैदा होने की खुशी मनाई जाती है, बाकी उनकी तमाम जिंदगी तो पूर्ण तो मेहनत में जाती है। अपनी खुशियाँ संभाल के रखिए। ये उस कांच के समान होती है जो लोगों को चुभती बहुत है। ज्ञानी संग ज्ञानी, कड़े करे ज्ञान की बात, मूर्ख संग मूर्ख, लड़े मुक्का मारे या लात। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी ज़िंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले ज़मीन परख लीजिए। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा कभी नहीं होती। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना नहीं होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होगे, मालिक कभी पैदा नहीं होगे। यही जीवन में समझना है। निश्चिंत ही रिश्तों को निभाते समय पूर्णत्व किसी के आगे मत झुको कि उठते वक्त सहारे की आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठाने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी मित्रों, गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। आपके दोस्त, किताब, रास्ता और आपकी सोच, ये चारों चीज़ आपको पूर्णत्व समझना चाहिए। बाकी जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान आप बंद कर लीजिए। जिंदगी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। और मित्रों, किस रावण के काटू बाहे, किस लंका को
आग लगाओ, घर घर रावण पग पग लंका, इतने निश्चिंत श्री राम कहाँ से लाओ। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। विचार अगर आपके अच्छे हैं तो आपका मन ही मंदिर है। आचरण अगर आपके अच्छे हैं तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छे हैं तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना जीवन ही एक प्रकार का मंदिर है। कि प्यारे साईं भक्तों, हम लोग जिस चेहरे के साथ जन्म लेते हैं वो तो हमारे बस में कभी नहीं होता, मगर जिस चरित्र, व्यक्तिमत्व या किरदार के साथ हम इस संसार से विदा लेते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है। काम करते हुए सोचना यह तो सत करता है, और काम करने के बाद सोचना यह मूर्खता है। गम बहुत है मगर खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देता हूँ यूं ही, अब तमाशा कौन करे। यही तो जीवन की सच्चाई है। मुकद्दर का फैसला ना किया करे ये जिंदगी। कभी कभी बेगुनाह होने पर भी गुनाहगार होना यहाँ पर पड़ता है। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी निश्चिंत संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, परंतु फिक्र करने वाले आपको ही पहचानना होगा। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह तो एक प्रकार का वहम है। मन प्रसन्न आपका होने के बाद दुख आपके दूर होंगे, यही जीवन की एकमात्र हकीकत है। बाकी मनुष्यों की सबसे गहरी से गहरी और भयंकर बीमारी निश्चिंत अहंकार है। और जहाँ अहंकार है वहाँ पर दया झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ पर अहिंसा झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ शांति झूठी है, और अहंकार जहाँ पर है वहाँ तो कल्याण और मंगल की बातें झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ निश्चिंत जनहित बातें झूठी है। क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार की बातें झूठी है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ से निश्चिंत ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ अहंकार का आभूषण गहना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण करना है। बाकी लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने निश्चिंत कहा, हम किसी की खुशी देखकर कभी जलते नहीं और अपना दुख कभी किसी को बताते नहीं। यह तो जीवन की एकमात्र खासियत है। जो कल था उसे भुला कर तो देखो, आज उसे जी कर तो देखो। देखो अपने वाला कल खुद संवर जाएगा। और मित्रों, अपनी तकदीर से हमें सुख दुख मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं, और जिनके तकदीर में सिर्फ खुशियाँ होती है वो तो झोपड़ी में भी हंसते हैं। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद का कम और मेरा ज़्यादा सोचते हैं। अगर तुम अपने साईं बाबा पर भरोसा रखते हो तो यह भी जान लो कि तुम्हारा निश्चिंत शिरडी के साईं इस भरोसे को कभी टूटने भी नहीं देंगे। यही में जीवन में सदैव स्मरण रखना है। दुश्मन तो इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं, अर्थात बहुत लोगों को भला करना पड़ता है तभी दुश्मन निश्चिंत ही बन जाते हैं। बाकी मित्रों, स्मरण रखिए, प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होना चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व। बाकी प्यारे साईं भक्तों, खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए और दूसरों को शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी रिश्ते और दिल बहुत कोमल से होते हैं, इन्हें संभाल के आप रखिए, क्योंकि इनको टूटने में पल और जुड़ने में बरसों लग जाते हैं। एक उत्तम और परिपूर्ण संबंध कोई कभी नहीं होता, उसके लिए मात्र एक दूसरों को उनकी सभी विचित्रताओं और आदतों के साथ अपनाया जाए, प्रेम किया जाए, उनके साथ समय बिताने की कोशिश की जाए और एक दूसरों की अहमियत और सम्मान किया जाए, तो ऐसा संबंध स्वयं ही परिपूर्ण और
प्रेम से भर जाता है। संबंध को प्रगाढ़ और उत्तम निश्चिंत बनाने की कोशिश दोनों ओर से की जानी चाहिए। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। परंतु दौलत ने दर्द को बहुत ही प्यारा जवाब दिया। दौलत ने कहा, निश्चिंत ही खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। यही हमें सदैव स्मरण रखना है। बाकी जीवन में श्वास और विश्वास की एक सामना जरूर होती है। श्वास खत्म हो तो जिंदगी का अंत, विश्वास खत्म हो तो संबंध का अंत। निश्चिंत ही बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नाश और हम निश्चिंत लावारिस हो गए। इसी तरह जीवन में सच्चाई यही है। अगर आप सच बोलना शुरू कर देते हैं तो आपका कभी कोई रहता नहीं। साई द्वारा दिया तुम्हारा मन एक सुंदर बगीचा है जिसमें आपके विचार, आपका व्यवहार एक प्रकार के बीज है। आप चाहे तो फूल उगा ले, चाहे तो झाड़ियाँ और कांटे उगा ले। आपकी मनस्थिति ही सब चीज़ों को अपनों निश्चिंत ही आपके अनुरूप या विपरीत चलाने का मुख्य कारण है। यह भी हमें उत्तम रीति से समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत खुद में डालिए। बाकी इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने रास्ते में कभी आज तक किसी से पूछा नहीं कि समुद्र अभी कितना दूर है। सिर्फ वो बहती रहती है और समुद्र से मिल जाती है। इसी तरह प्यारे साई भक्तों, कभी भी हिम्मत हारिए मत। आपको निश्चिंत ही सफलता कभी भी प्राप्त हो सकती है। सिर्फ आपको निश्चिंत ही प्रयास करने के लिए समय देना पड़ेगा। चले गए सो ना मिले, किसी को पूछूं बात, माता पिता सुत बंधुआ झूठा सबका साथ। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। आप उस पे मरते रहते हो जो आप पर कभी मरता नहीं। इस चक्कर में वो मर जाता है जो आप पर मर रहा होता है। खुद तो डूबे ही निश्चिंत ये हमें समझना है। जो हरि भजन करते नहीं, जो करे दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्या, वैद्य और वकील। लोग कहते हैं पागल का कोई भरोसा नहीं। कोई ये नहीं सोचता कि भरोसा ने ही उसे पागल कर दिया। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तो हमें तभी मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। आग के निकट बैठेंगे तो गर्मी, फूलों के निकट सुगंध, बर्फ के निकट निश्चिंत ही ठंडक। उसी तरह विचारों के व्यक्ति की संगति में बैठेंगे वैसी महसूसता और वैसी स्थिति होने लगेगी। यह भी हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। और प्यारे साई भक्तों, कल तक जो कहते थे मरने की फुर्सत नहीं, आज वो फुर्सत में घर बैठे सोच रहे हैं जीना कैसे है। इसलिए कभी भी निश्चिंत ही फालतू बातों पर निश्चिंत आड़े रहिए मत। अगर आपसे ईश्वर ने वो चीज़ छीन ली जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हैं, प्रिय मित्रों, कदापि चिंता करिए मत। आपको उससे भी बेहतरीन निश्चिंत ही चीज़ मिलेगी। सिर्फ आप प्रयास करते रहिए। प्यारे साई भक्तों, अब गलत का विरुद्ध खुलकर करो, चाहे राजनीति हो, समाज हो, क्योंकि इतिहास तो हमेशा निश्चिंत ही आवाज़ उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर कदापि नहीं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार तो आता ही है कि शिरडी के साईं बाबा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं, मेरे दुख कभी कम क्यों नहीं करते। परंतु याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा निश्चिंत ही मौन रहते हैं। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। दूसरों पे जलने वाले हम नहीं और हम पे जलने वाले लोग यहाँ पर कम नहीं। अगर कोई आपके साथ
रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं तो निश्चिंत ही खुद को उसकी जिंदगी से आप दूर कर लीजिए, क्योंकि वक्त ही सिखा देगा उसे निश्चिंत कदर करना और तुम्हें सब्र करना। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप निश्चिंत ही उन जगहों पर भी खामोश रहे जहां बोलना बहुत जरूरी था। और मित्रों, निश्चिंत स्मरण रखिए, रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी करिए मत। रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु अच्छे लोग जिंदगी में बार बार कभी नहीं आएंगे, यही हमें स्मरण रखना है। अपनों से ऊपर वालों को आप देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपनों से नीचे वाले को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो हमें मिला है उससे कभी न उदास होइए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए निश्चिंत ही खास रहता है। इंसान तो दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी भी भूलता नहीं, और किसी की मजबूरी और उदासी पर कभी हंसिए मत। क्या पता कोई अपने अंदर क्या गम ले अपकर अपनी ज़िंदगी जी रहा है, इसलिए कभी भी किसी के दुखों पर आप हंसिए मत। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है तुम निश्चिंत तो सबके हो गए, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। अर्थात अपने तो सिर्फ हमें शिरडी के साईं बाबा मिले, यही हमें जीवन में निश्चिंत स्मरण रखना है। जिस दिन आप समझोगे उस दिन आप ढूंढोगे। हकीकत को तलाश करना तो पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती है। इसलिए झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी कभी औकात रहती नहीं। देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जीत कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। यही जीवन की बड़ी बात है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यह तो जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। आप शब्द एक ऐसी चिंगारी है निश्चिंती जो कानों की नहीं सीधा मन को आग लगाती है। और मित्रों, स्मरण रहे वो निश्चिंत ही मन बना चुके थे दूर जाने का। हमें लगा हमें निश्चिंत मनाना नहीं आता। नियत और सोच अच्छी तो होनी चाहिए, बात तो हर कोई यहाँ पर अच्छी ही करता है। मेरी हर अदा साईनाथ तुमसे है, मेरी हर मंजिल का रास्ता सिर्फ शिरडी के साईं बाबा तुमसे है। कभी दूर ना होना मेरी जिंदगी से, क्योंकि शिरडी के साईं मेरी हर खुशी का वास्ता सिर्फ तुमसे है। यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सदैव मुझे सकारात्मक रखिए और सदैव आनंदी रखिए। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो साईं आपको यह देखने का अवसर भी निश्चिंत देंगे। अजीब पहली है ये जिंदगी भी, कहीं पर रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के रिश्ते रहते हैं। और मित्रों, इंसान और लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके खुद के अपने ही हो। इसलिए कभी किसी पर ज़्यादा विश्वास रखिए मत। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी डरिए मत, और डरना भी नहीं चाहिए, चाहे वो कठिन क्यों ना हो। अगर आप सत्य के साथ हो तो निश्चिंत ही शिरडी के साईं बाबा भी आपके साथ है। कर्म अगर वापस निश्चिंत लौटते हैं तो ऐसे लौटते हैं कि इंसान उसी इंसान के लिए रोए जिसे उसने रुलाया है। थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से निश्चिंत नहीं सी लगेगी। जिंदगी तो है, शौक ही नहीं रहा कि अब खुद को साबित करो। आप तो जो आप समझो वही मैं हूँ। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। और प्यारे साईं भक्तों, आपको यह सदैव स्मरण रखना है कि यह जिंदगी है, यहाँ पर आपको दुख सबसे ज़्यादा भोगने पड़ेंगे, परंतु दुख में कभी चिंता आप करिए मत, क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ पर दुख होगे उससे कई गुना ज़्यादा सुख भी होगे।
सिर्फ आपको खुद पर पूर्ण तो विश्वास रखना है। शौक नहीं रहा कि खुद को साबित करूं। आप तो निश्चिंत हो, आप जो समझो वही मैं हूँ। एक दिन हम आपसे इतने दूर हो जाएंगे कि आसमान के इन तारों में कहीं खो जाएंगे। आज मेरी परवाह नहीं आपको, परंतु देखना एक दिन हद से ज़्यादा हम आपको याद आएंगे। बाकी मित्रों, दुनिया में कोई भी शख्स सख्त निश्चिंत दिल का पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले उसके नरमी छीन लेते हैं। ये भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। न मैं गिरा और न ही मेरी उम्मीदों को मीनार गिरे, परंतु लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं निश्चिंत पी गया। तकलीफ़ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। यही तो ईश्वर की शक्ति है। खुद में झांकने का जिगर तो होना ही चाहिए। दूसरों की बुराई में तो हर शख्स यहाँ पर माहिर है। परेशान कौन नहीं है इस दुनिया में। दूसरे की थाली में बस घी ज़्यादा दिखाई हमें देता है। अगर एक टेबल पर सबको अपने दुख रख कर बदलने का विकल्प दिया जाए तो लोग चुपचाप अपने दुख उठाकर चल देंगे। टेंशन तो एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें हमेशा देते हैं। और मित्रों, स्मरण रखिए, जिम्मेदारियों की एक खूबी तो होती है, ये आपको कभी बिगड़ने देते नहीं। इसलिए कभी जिम्मेदारी अगर आप पर है तो घबराइए मत, अर्थात घबराइए मत। साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करिए और सदैव निस्वार्थ मन से आप प्रयास करते रहिए। जिंदगी किस्मत से चलती है, दिमाग से चलती तो बीरबल बादशाह होता। यही हमें समझना चाहिए। आंसू एक अजब कहानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है और न समझने वालों के लिए एक प्रकार का पानी है। चतुर्युग यहाँ पर चल रहा है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। बाकी मुझे इतना नीचे भी कभी मत गिराना है ईश्वर की निश्चिंत में पुकारो और तुम सुन ना पाओ, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तुम पुकारे और मैं न सुन पाऊँ। यही मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, ईश्वर से कहिए सब तुम्हारी मर्जी से हमें देना, क्योंकि हम तो कुछ भी मांगते हैं। इसलिए सदैव ईश्वर के मर्जी से आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। भला आपके मन जैसा नहीं, लेकिन निश्चिंत ही अच्छा आपको प्राप्त होगा। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है उसका जुबान और दूसरी चीज़ है उसका पैसा। मित्रों, स्मरण रखिए, बुलाया नहीं कभी जाना नहीं और बताया नहीं कभी पूछना नहीं। ये बातें भूलकर भी भूलना नहीं। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। और अगर कोई आपकी कीमत समझे ना तो निराश कभी होइए मत, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख कभी होती नहीं। इससे ही हमें जीवन में अच्छी चीज़ें समझना है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, याद वही रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। बाकी साईं बाबा के न्याय की चक्की धीमी तो जरूर चलती है, परंतु वो पिसती बहुत बारीक है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे निश्चिंत लग जाएगी कचरे की तरह। आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की, यूँ बिखरे बिखरे ना तुम अच्छे लगते हो ना और हम। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाव देती है। हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा इंसान को घाव देती है। इसलिए कभी भी हद से ज़्यादा निश्चिंत उम्मीदें कभी किसी से रखिए मत, अर्थात कभी किसी से आप उम्मीद रखना मत। बाकी कोई जो रिश्ता निभा जाए किसी मिलावट के बगैर, कोई जो खैरियत पूछे किसी तिजारत के बगैर, समेट के रख लेना महफूज तू उसे जो मिलने आए तुझसे किसी शिकायत के बगैर। बाकी चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं जाती, मगर इंसान निश्चिंत ही इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाता है। इसलिए कभी अगर कोई इंसान बड़ा हो रहा है, अर्थात
वो आसमान को छू रहा है तो कभी आप जलना मत। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके भी साथ आप रहो जो आपको देखकर हमेशा खुश रहते हैं। बाकी मुड़कर पीछे कभी ना देखिए, जो छूट गया वो निश्चिंत तुम्हारा था ही नहीं। अर्थात जो आपको प्राप्त करना है वो तो आपको समय आने पर निश्चिंत ही प्राप्त होगा। ये तो दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से है। खामोशियों की कोई जुबान नहीं होती, मगर ये खामोशियाँ बेजुबा निश्चिंत कभी नहीं होती। कुछ होता है इन खामोशियों में निश्चिंत। ये खामोशियाँ बेवजह कभी होती नहीं। जो इंसान पीठ पीछे यह आपको पूर्णत्व नकारात्मक है तो कभी डरिए मत, कोई सुधारना नहीं है। बस पकड़े जाने पर अगली बार के लिए थोड़ा और चालाक हो जाता है। ये हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, रिश्ता मरने से पहले बहुत देर तक निश्चिंत हो वेंटिलेटर पर रहता है। बचाने की कोशिश अवश्य करिए, यही तुम्हें जीवन में स्मरण रखना है। बाकी जब कुछ न हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ हो तो व्यवहार की परीक्षा होती है। यही तुम्हें ईश्वर कहते हैं। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतना ही गुनाहगार निश्चिंत ही हो गए। रिश्ता मरने से पहले बहुत देर तक वेंटिलेटर पर रहता है, इसलिए मित्रों सदैव बचाने का प्रयास करिए। बाकी हद से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ शिरडी के साईं बाबा का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए बोलो ओम साई राम। बाकी भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात अच्छी तरह से समझ सके। तुम्हारे मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और तीसरा है तुम्हारे चुप रहने के पीछे के वजह। अगर इन 3 बातों को अच्छी तरह से कोई पूर्णत्व समझ रहा है तो भरोसा आप उसी पर करिए। बाकी शर्त लगी थी खुशियों को एक लफ्ज में लिखने की। लोग किताबें ढूंढ रह गए, मैंने वृंदावन लिख गया। बाकी मित्रों समझ लीजिए, जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे वहाँ से मुस्कुरा कर चले जाना ही आपके लिए बेहतरीन होता है। और मित्रों, बात करने का मज़ा तो उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। बाकी हमारी आँख निश्चिंत ही अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आँख बन के भरोसा करते हैं। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी किसी को ज़रूरत होगी, इसलिए कभी सोचिए मत आपकी ज़रूरत सबको होगी। कि प्यारे साईं भक्तों, कभी किसी के गुस्से को, उसकी नफ़रत आप समझिए मत, क्योंकि गुस्सा तो वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। बाकी तिरस्कार यदि बार बार आपका अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही ना समझ रहा, निश्चिंत वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या ही समझेगा। कविता हर आदमी अपनी समझ भर समझता है, ईश्वर एक प्रकार कविता है। और मित्रों स्मरण रखिए, निश्चिंत कड़वा है, फीका है, शिकवा मत कीजिए, जीवन समझाता है, घूट घूट पीजिए। कि प्यारे साईं भक्तों, यह तो कलयुग है, हर रिश्ते पर भरोसा करना भी कदापि ठीक नहीं है। इंसान तो सिर्फ एक बार से अकेला पड़ जाता है जब अपने ही उसे गलत समझ लेते हैं। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द कभी बोलिए मत, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके हमें फिर कभी नहीं मिलेंगे। और जब कोई मुंह पर बात ना करे तो यही समझना चाहिए कि उसने निश्चिंत कुछ नहीं कहा। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही समझ लीजिए, एक समय के बाद जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। ये तो जीवन का एक प्रकार का फंडा है। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलिए। लक्ष्य तो आपको
अनिश्चित ही हासिल होगा। सिर्फ आपको सकारात्मक व्यक्तियों के साथ बैठना है। मित्रों, अगर आप नकारात्मक व्यक्तियों में बैठोगे तो जीवन में आप निश्चिंत ही कंफर्ट जोन में रहोगे। इसलिए सदैव कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जीवन में बड़ा कुछ हासिल करिए। बाकी संबंध बनाना यह तृण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना यह किस्तें भरने जैसा भी कठिन है। हाथ से रोज ही कतरा के गुजर जाते हैं। जानिए वो कौन है जो मुझको दुआ दे जाते हैं। निश्चिंत ही सदैव स्मरण रखिए, गलतियाँ ढूंढना गलत बात कदापि नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है। बाकी मित्रों, स्मरण रखिए, सीख नहीं पाए हम मीठे झूठ का हुनर। कड़वे सच ने कई रिश्ते हमारे छीन लिए हमसे। कौन कैसा है यह फितरत बताने लगी है। चालाकी में इंसानों से लोमड़ी भी शर्माने निश्चिंती लगी है। गीली मिट्टी जैसे वृक्ष के मूल को पकड़ के रहती है, वैसे ही मीठी बोली संबंधों को निश्चिंत जोड़ रखती है। आपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, क्या फ़ायदा ये हुआ निश्चिंत कि मैं तैरना सीख गया। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। न जाने कौन सी शोहरत पर आज के आदमी को नाज है, जबकि आखिरी सफ़र में आदमी अब भी आरों का मोहताज है। वक्त से भी ज़्यादा भावनाएं यहाँ पर महंगी है। जो समझे उसी पर आप खर्च करिए। मैंने ली थी कई फ़ोटो भूत के साथ, पर जो मुस्कुराहट माँ के साथ के फ़ोटो में थी वो तो किसी में मुझे दिखाई दी नहीं। अर्थात माँ के साथ जो भी फ़ोटो थी वो मुस्कुराहट निश्चिंत ही अच्छे दिल से थी। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो है जिसका खुद पर काबू है। अगर आपका खुद पर ही काबू नहीं तो आप जीवन में कभी आगे निश्चिंत ही बढ़ सकते नहीं। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, परंतु आपका कर्म तो अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बाकी मित्रों, वक्त की बात है। कल जो रंग थे आज दाग हो जाएंगे। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है कि जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता वो तो दूसरों में कमियां निकाल कर और उनकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। बाकी बिना नक्शे के भी पंछी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक। एक इंसान ही है कि दिल से दिल तक पहुंचने भी निश्चिंत ही नाकाम रहते हैं। यह हमें अच्छी तरह से समझना है। हम वो खोली किताब है जिसे सब पढ़ निश्चिंत पढ़ तो लेते हैं, परंतु समझ कभी सकते नहीं। किसी का कर्जदार बनने से कहीं अच्छा है कठिनाइयों को गले लगाना। यही आपको अच्छी तरह से निश्चिंत ही समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, हर चीज़ तो उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। इसलिए सदैव अपनी सोच को कदापि नकारात्मक करिए मत। कोई सिखा दे हमें भी वादों से मुकर जाना। बहुत थक गए हैं निभाते निभाते। अहमियत बहुत जरूरी है, चाहे सड़क पार कर रहे हो या हद। प्यारे साईं भक्तों, कभी किसी पर निश्चिंत ही समझ लीजिए कि कभी किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत आप कम कर दो। समय, सेहत और संबंध मिलते तो मुफ्त में ही है, मगर किस्मत का पता तभी चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। चालाकियों से किसी को कुछ देकर मोहित किया जा सकता है, परंतु जहाँ दिल जीतने की बात आती है तो सरल और सहज होना जरूरी है। नहीं तो मन में उतरने और मन से उतरने में ज़्यादा वक्त कभी हमें लगता नहीं। किसी को समझने के लिए भाषा की हमेशा आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह निश्चिंत देता है। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। खामोशी बहुत कुछ कहती है। कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर आप अच्छी तरह से सुनिए। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सफाई देना भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। निश्चिंत ही बस इतना याद रखो, आप इंसान हो, कोई साबुन नहीं, और रिश्ते आपसे है। निश्चिंत आप रिश्ते से नहीं।
ख्वाहिशों को आज़ाद कर आप दीजिए। थकान आपकी निश्चिंत ही दूर हो जाएगी। कमज़ोर कोई कभी होता नहीं, सिर्फ निश्चिंत ही मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती है और बाकी घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को अक्षर समझते हैं। हर पेड़ फल दे जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बहुत हमें सुकून देती है। स्वयं को बदलने की ज़रूरत निश्चिंत है। मित्रों, आज यह संदेश ध्यान से सुनिए। स्वयं को बदलने की शुरुआत आपसे ही होती है। सोने उठने का समय सुधारने से करो। कितनी भी मेहनत करते हो, 6 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 60 घंटे से अधिक कभी मत सोइए। 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे आपका जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, निश्चिंत 50 चीज़ों के साथ ठीक नहीं होगी। निश्चिंत ठीक नहीं होगी, चाहे कितने बजे भी आप सो रहे हो। पहला नियम बनाओ कि 7 घंटे से अधिक नहीं सोना है। आप कितने घंटे सोते हो, यह हमें कमेंट में निश्चिंत ही बताइए। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदैव साईं बाबा का नाम स्मरण करते रहिए और ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश सच्चे अच्छे दिल से सुनते रहिए। हम मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साईनाथ।